सो हेलो एंड वेलकम टू ऑक्स वेल्थ इन्वेस्टिंग इन व्लॉग्स। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको आज का डेटा दिखा देता हूँ। तो ये तो बहुत भर भर के ख़रीद रहे हैं। क्या आप ख़रीद रहे हैं? जब बाज़ार गिर रहा था तब ये बेच रहे थे, इसलिए गिर रहा था ऐसा सबका मानना था। लेकिन अभी देखो, अभी भी बाज़ार का अगर मैं आपको ये इधर दिखाऊं तो ज़्यादा कुछ मूव है नहीं। पर इन्होंने ख़रीदा है 3,700 करोड़ की बाइंग है, दोनों ने मिल के ख़रीदा है, राइट। तो नेट पॉजिटिव होने से हम ओवरऑल यही मान लेते हैं कि यार सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है ना। नेगेटिव नहीं मानते, क्योंकि इन लोग फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इक्विटी में, अलग कमोडिटी में, सब में ट्रेड प्लेस करके रखे रहते हैं। तो हम ये जो डेटा देखते हैं ये नेट नेट रहता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके हिसाब से अपन अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इन लोग पॉजिटिव व्यू रखते हैं बाज़ार में। लेकिन पॉजिटिव व्यू ऐसा परसेंटेज आप सामने देख सकते हैं, निफ्टी का 0.03% में बंद हुआ है, ठीक है। ये कोई तेज़ी का संकेत है नहीं, लेकिन तेज़ी क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है रिटेलर बेच रहे हों अभी भी, हो सकता है फेक आउट होने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। मैं अपने एंट्रीज़ के बारे में एक बार बता देता हूँ जो मैंने लेके रखी है। मेरी एक शक्ति पंप में एंट्री थी और एक ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आप चार्ट देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा ख्याल आया कि यार ये थोड़ा कंसोलिडेशन में अब जाने की कोशिश करेगा। 2-4 दिन का हो या ज़्यादा का, एक आध हफ्ते का हो या 2 हफ्ते का हो, पर ये थोड़ा सा नीचे आके फिर जाए, ठीक है। तो उतना मैं अपना गेंस को और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने आज ही इससे शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा सा क्वांटिटी जो है, पोजीशन है मेरी, शिफ्ट कर लिया है। जैसे ही वापस बुलिश होगा, जैसे ही वापस 127 के ऊपर निकलेगा, मैं री एंट्री कर लूँगा। मैं यहाँ पे इसका रिमाइंडर एक लगा ही देता हूँ, राइट। होता है क्या? इससे नहीं होगा, ठीक है, मैं अलग से लगा लूँगा। तो ये मैंने इससे एग्ज़िट कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा पैटर्न बनाता है साइड से एक मतलब ट्रेंड जो है, टॉप बनाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अभी भी सपोर्ट पे ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम पास करेगा। मुझे ऐसा लगा कि जो आज जैसे डिफेंस और आईटी ने थोड़ा परफॉर्मेंस दिया, बाकी सब ठंडे ही थे सुबह। लेकिन मिड कैप भी स्ट्रॉन्ग था, 400 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, लेकिन था नहीं, राइट। सो मैंने इसका चेंज करके ये आईटीसी होटल्स लिया है। मुझे ऐसा लगता है ये पेनेट, बुलिश पेनेट बना है। और अगर ये 204 के ऊपर, 206 के ऊपर निकल के रिटेस्ट देता है तो फिर मैं इसमें एंट्रियां बना लूँगा। अभी मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी अभी ऐड किया हुआ है। बाकी वॉच लिस्ट में मैं मतलब इसको फॉलो करते रहूँगा। जब ये ब्रेकआउट देख के वापस आता है तो और क्वांटिटी ऐड करूँगा। और अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 192 भी नहीं, थोड़ा सा नीचे 190 का स्टॉप लॉस रख लूँगा मैं, ताकि रिस्क तो रिवॉर्ड ज़्यादा रहे। क्योंकि पेनेट का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आराम से ये 15 से 20% तो दे ही देता है मिनिमम। तो इसलिए मैंने उसको, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा दिन के लिए छोड़ा और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। देखते हैं कि कहाँ जाता है। मैं फिर एक बार और इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगा कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। और मैं जो कर रहा हूँ बस उसको जनरलिंग और डॉक्यूमेंटिंग कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, राइट। इससे किसी का भला हो जाता है, या इससे कोई भी कुछ सीख पाता है, या कुछ आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इससे 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 बड़ी खुशी मेरे को होगी नहीं कि मैंने किसी की हेल्प कर पाई हो,
ठीक है। और ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो देख के समझ के और अच्छे से उसको वर्कआउट करके कीजिए, और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह लीजिएगा, कभी भी किसी भी नॉर्मल यूट्यूबर की सलाह मत लीजिए। दूसरी मेरी एंट्री जो है वो है शक्ति पंप में थी। मैंने कल भी पिछले वाले ब्लॉग वाले में भी बोला था कि ये जब ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। इसने ब्रेक किया और वापस से खींचा। मुझे ऐसा लगता है मैं कई बार फेकआउट्स में फंस चुका हूँ, पहले भी कई बार फंस चुका हूँ कि वो फेकआउट करता है, बाहर करता है मुझे और फिर रैली दिखाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक दिन और दिया कि मैं और होल्ड कर सकूं, एक दो दिन, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है, या एक बार और ऐसा लेके फिर ऐसा, यही पैटर्न्स रहते हैं और ऐसे ही वर्क करते हैं हमेशा हमेशा ही। अगर पैटर्न्स यही ऐसे ही बन रहे हैं तो सेम ही वर्क करते हैं, कुछ ऐसा नया नहीं होता है, क्योंकि पैटर्न्स बनते ही हैं ऐसे कि जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, ऑपरेटर रहते हैं, या जो भी जो शेयर्स को चलाते हैं, बोलना चाहूँगा मैं, उन लोग का बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स इस तरह लगे रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले जब बाज़ार ओपन मार्केट में, राइट। तो जहाँ जहाँ उनकी क्वांटिटियाँ रहती है वहाँ से प्राइस बाउंस करता है, उन लोग की क्वांटिटी फिल होती है और प्राइस बाउंस करता है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं कि जहाँ से वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाए, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर में सेल करने के लिए रखते हैं ताकि यहाँ से प्राइस ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा है कि आप और मैं नॉर्मल रिटेलर कोई भी स्टॉक्स को हिला नहीं सकते हैं, पर जो अचानक से मूव आते हैं या जो भी स्टॉक्स को चलाते हैं, ठीक है, उनको क्वांटिटियाँ चाहिए रहती है, और जब तक उनकी पूरी क्वांटिटी फिल नहीं होती वो स्टॉक आगे बढ़ने ही नहीं वाला है। रिटेलर्स के ख़रीदने से कुछ नहीं होता है। और हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ से बाउंस कर रहे हैं, यहाँ से बाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से होल्ड कर लिया है। कल देखते हैं ये ब्रेक डाउन देता है तो मैं बाहर हो जाऊँगा, फिर कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। और वापस से आता है तो फिर से मैं एंट्री बना लूँगा, ठीक है। यही कैंडल को फिर से एंट्री का पॉइंट रखूँगा 910 रुपये, 909 रुपये के आसपास, और फिर से घुस जाऊँगा। थोड़ा लॉस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए। और कभी भी प्रॉफिट जो है लॉस से बड़ा होना चाहिए, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहो और आपका कभी भी मेंटली ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि आदमी लॉस में रहता है तो एक तो ब्रेक डाउन होता है, इश्यूज़ होते हैं, सही से ट्रेड नहीं ले पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं कल भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अगर कल ब्रेक करता है और पुल बैक लेता है तो मैं रुक जाऊँगा। ये ब्रेक किया, मैं एग्ज़िट करने वाला था, मैं रुका हुआ था कि क्या होता है, फिर उसने पुल बैक लिया तो मैं रुक गया। फिर ठीक है, चलो देखते हैं करके एक आध दो दिन और देखते हैं। इतना अपन बैठे हैं तो थोड़ा सा और देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब हमें दिख रहा है कि पैटर्न बन रहा है तो फिर तो रुकना बनता भी है। अब ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर तो एग्ज़िट ही है, कोई चांस ही नहीं कि मैं इसमें रुकने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा एक दो दिन चलो देख लेते हैं, इसलिए होल्ड कर लिया है। ओवरऑल अनिश्चितता वही सेम चीज़ हो जाएगी, अनिश्चितता है इसीलिए ये हाल है। FII खरीद रहे हैं, DII खरीद रहे हैं, हाँ कुछ रिटेलर लोग भी खरीद रहे हैं, ठीक है, रिलायंस भी पॉजिटिव है, और बाज़ार नहीं चल रहा, या मिड कैप नहीं चल रहा, या ये लाल अदानी भी फ्लैट है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फ्लैट है एकदम। सुबह थोड़ा गेंस में खुलता है, बंद होते होते फ्लैट हो जाता है। तो यही है सिनेरियो, यही है आज का जितना भी उठा पटक हुआ है बाज़ार में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने शिफ्ट किया है थोड़ा कैपिटल, उसको कल भी और देखूँगा, अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो फिर सही है।
और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अपन स्टॉप लॉस लेंगे और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाकी दुख इस बात का है, सबसे बड़ा एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ये मतलब ये भी एक रियलिटी है स्टॉक मार्केट्स की। जेंसॉल इंजीनियरिंग जब पाताल में घुस चुका है पूरा नीचे, राइट। कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए, ये एक नाइटमेयर है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हर व्यक्ति जो सही से काम करना चाहता है, जो सही से पैसे बनाना चाहता है, उसके लिए। आप ढूंढेंगे कि यार 1000 गया, नीचे आया, ठीक है, मैं ख़रीदा, थोड़ा ऊपर गया, यार नीचे आया, फिर नीचे आया, तो अपने को लगेगा थोड़ा करेक्शन है। ये जो फेज़ था यहाँ पे, या तो मार्केट भी करेक्ट हो रहा था तो लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी खरीदा, यहाँ पे भी खरीदे, यहाँ खरीद रहे हैं। बाद में जब सबको पता चला कि भाई पूरा बैंड बजा दिया है प्रमोटर ने पूरी कंपनी का, तो ये कुछ हाल हुआ और सारे लोग ट्रैप हो गए। सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर तो ठीक है यार, उन लोग के भी पैसे हैं, फंसे हैं, वो अलग बात है। पर अब देखो 700 से भी अगर देखेंगे तो 90%, 89% का फॉल है। मैसिव है ये चीज़, पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। सो इसलिए कहीं ना कहीं बोलते हैं कि एवरेजिंग आप कर रहे हो, स्टॉप लॉस भी रखो, ठीक है। एवरेज करना एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि नहीं करना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एवरेज ना करूँ चीज़ों में, स्टॉप लॉस मेंटेन करूँ और बाहर निकलूँ। क्योंकि आप अगर एवरेज कर रहे हैं तो फिर देखिए क्या हो सकता है एवरेज करने का नतीजा, ठीक है। इसने जो है इरीडा को भी बहुत इम्पैक्ट किया है, इसकी ही वजह से इरीडा यहाँ है अभी। मुझे ऐसा लगता है इरीडा कब का 350-400 टच कर दिया होता। ये जो करेक्शन है ये बाज़ार उसने दिया है, FII DII ये डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से जो वो वापस नीचे आया, थोड़ा सा संभलने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये वाला जो करेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये यहीं से फटता वापस से। लेकिन ये वाला करेक्शन जेंसॉल ने दिया, साइडवेज हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, अब वापस साइडवेज है। इरीडा को इम्पैक्ट जेंसॉल ने ही दिया है। उसके बाद भी इरीडा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर फ़र्क तो पड़ा ना। 600 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा यार। 10 रुपये लगाता है आदमी तो फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ये 600 करोड़ रुपए है और एक शेयर से, जेंसॉल से, बहुत सारे दूसरे शेयर्स और भी बैंकों ने लोन दिया है उसे। MS धोनी का नाम भी सामने आता है कि उसका भी पैसे लगे थे। तो क्या बोलेंगे, नो वर्ड्स। बस इतना ही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें टाइप्स, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एवरेज अवॉइड करें। आप बेच दें, मैं तो बोलता हूँ एवरेज करने से अच्छा बेच दो, फिर से एंट्री कर लो, वो बेस्ट चीज़ है ना। ऐसा चीज़ ये इसको देखने के बाद आंखें खुल जाती है कि भाई अब नहीं, ये सब नहीं करना है, फिर से नहीं करना है, एवरेज करना ही नहीं है। आप स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सा लॉस बुक कर लो, नहीं तो ये हो सकता है गाइस। देख लो कहाँ थे और कहाँ हैं अभी, और क्या हालत होगी सोचो। ये निकलने भी नहीं दे रहा है, ये निकलने भी नहीं दे रहा होगा, ये कोई है ही नहीं बाहर। बीच बीच में थोड़ा सा चलता है। मैं मतलब क्या ही बोलूँ अब, कुछ इन लोग का भला हो जाए, सेबी कुछ नियम निकाल दे, कुछ पैसे लोगों के वापस मिल जाए, कोई कंपनी इसको टेक ओवर कर ले, ताकि इन लोग जो ट्रैप्ड है उनका कुछ तो पैसे रिकवर हो, यही आशा है। और इसी के साथ ये ब्लॉग को एंड करते हैं। ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं कोई भी बाइंग सेलिंग की टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल ब्लॉग्स हैं और मैं इसको बस जनरलिंग कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि अगर इसको जो भी देख रहा हो
उसको कुछ भी छोटा से छोटा भी चीज़ कुछ सीख जाए तो यही इस व्लॉग की जीत है। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट।